ओम नमः सिद्धिभ्यां। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव हो नमो शुद्ध शिव हो। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 9वां अधिकार हमारा चल रहा है। मोक्ष मार्ग का स्वरूप, जिसमें सर्वप्रथम सम्यक दर्शन पर चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन के निश्चय व्यवहार भेद बता करके, आज्ञा आदि 10 भेद बता करके, दर्शन मोह की अपेक्षा से 3 भेद बताए। औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन और छायिक सम्यक दर्शन। इस प्रकार 3 प्रकार के सम्यक दर्शन बताए। इनकी भी हमने बहुत सारी चर्चा की। उसके बाद बात आई अनंतानुबंधी की कि भैया ये जो सम्यक दर्शन होता है, वास्तव में तो दर्शन मोह मिथ्यात्व ही सम्यक्त्व का घातक है, समझ में आया? लेकिन एक समस्या और है कि जहां जहां सम्यक दर्शन होता है वहां वहां अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता। चारित्र मोहनीय में जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग हैं, जहां जहां सम्यक दर्शन होता है वहां वहां अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता। इस अपेक्षा से कहीं ना कहीं अनंतानुबंधी को भी सम्यक दर्शन का घातक कह दिया जाता है। वास्तव में तो मिथ्यात्व ही सम्यक्त्व का घातक है, लेकिन एक अपेक्षा से, एक दृष्टि से अनंतानुबंधी को भी सम्यक्त्व का घातक कह देते हैं। वो क्यों कहते हैं उसकी चर्चा आगे आएगी। पर यहाँ प्रश्न उठाया शिष्य ने, क्या प्रश्न उठाया कि अनंतानुबंधी तो चारित्र मोह की प्रकृति है, सो चारित्र का घात करें, इससे सम्यक्त्व का घात किस प्रकार संभव है? प्रश्न समझ में आ गया? सीधा सिंपल प्रश्न है। शिष्य बेचारा एकदम प्यार से, एकदम सीधा सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा है। क्या प्रश्न पूछ रहा है? अनंतानुबंधी तो चारित्र की प्रकृति है, सो चारित्र का घात करना चाहिए इसको, इससे सम्यक्त्व का घात कैसे है, किस प्रकार संभव है, वो बताओ। तो समाधान लिखा पंडित टोडरमल जी ने। देखो एक एक लाइन पढ़ेंगे, ग्रंथ से पढ़ेंगे और उतना ही समझेंगे। देखो क्या लिखा। अनंतानुबंधी के उदय से क्रोधादि रूप परिणाम होते हैं। क्लियर है? अनंतानुबंधी के उदय से क्या होता है? क्रोधादि रूप परिणाम होते हैं। अनंतानुबंधी का क्षय है, क्रोध मान माया लोग, तो क्रोध अनंतानुबंधी का जब उदय रहेगा तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग रूप परिणाम होंगे। कुछ अतत्व श्रद्धा नहीं होता। देखो समझ में आया? अनंतानुबंधी का उदय आता है तो क्रोधादि परिणाम तो होते हैं उस जाति के, किंतु उससे अतत्व श्रद्धा नहीं होता। अतत्व श्रद्धा होता है मिथ्यात्व के उदय से। किसके उदय से होता है? मिथ्यात्व के उदय से। ठीक है? सो अनंतानुबंधी चारित्र ही का घात करती है, सम्यक्त्व का घात नहीं करती। एक बात तो ये क्लियर की पंडित टोडरमल जी ने कि भाई अनंतानुबंधी जो है उसके उदय होने पर क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम होते हैं, किंतु मिथ्यात्व रूप परिणाम नहीं होते, अतत्व श्रद्धा नहीं होता। इसलिए वास्तव में तो अनंतानुबंधी चारित्र का ही घात करती है, सम्यक्त्व का घात नहीं करती। सो परमार्थ से तो ऐसा ही है, वास्तव में तो ऐसा ही है, निश्चय से तो ऐसा ही है। निश्चय व्यवहार समझना, निश्चय माने यथार्थ, व्यवहार माने उपचार। ठीक है? तो वास्तव में तो ऐसा ही, परमार्थ से तो ऐसा ही है कि अनंतानुबंधी चारित्र का घात करती है, सम्यक्त्व का नहीं। इससे ये भी समझना कि अनंतानुबंधी है तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अनंतानुबंधी का अभाव है, उदय का अभाव है, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। चारित्र प्रकट हुआ ना, मतलब चौथे गुण स्थान में चारित्र होता है, वास्तव में चौथे गुण स्थान में चारित्र होता है।
अभी देखना नेक्स्ट पेज में मना कर देंगे पंडित टोटोलॉजी यहाँ खुद, या नहीं चौथे गुण स्थान में चारित्र नहीं होता, ले बोलो क्या करोगे। शास्त्र ये भी कहेंगे अब किस अपेक्षा से चौथे गुण स्थान में चारित्र होता है और किस अपेक्षा से नहीं होता है वो समझना जरूरी है। भाई जैन दर्शन तो स्यादवाद वाला है, अनेकांतवादी है, यहाँ पे अपेक्षा है। यहाँ हर बात होती है संसार में, 50 तरह की बातें दिखाई देंगी संसार में आपको यहाँ पे, लेकिन हर बात का दृष्टिकोण अलग है। दृष्टिकोण बदलते ही वो गलत बात जो लग रही थी वो सही हो जाती है। होती है कि नहीं होती बताओ? है आपने देखा होगा संसार में ऐसी कई चीज होती है, हमें जब पूरी बात पता नहीं होती तो हम आधी बात सुन करके उसको गलत समझने लगते हैं। किसी व्यक्ति को होता है कि नहीं होता? गलत समझने लगते हैं। जब वो पूरी बात बताता है, अरे नहीं वहां तो वो इसलिए किया था हमने, अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं था। दृष्टिकोण बदलते ही वो गलत बात सही लगने लगती है। समझ में आया? ऐसा होता है। अब देखो परमार्थ से तो ऐसा ही है, परंतु अनंतानुबंधी के उदय से जैसे क्रोधाधिक होते हैं वैसे क्रोधादि सम्यक्त होने पर नहीं होते। बात समझ में आई? वास्तव में तो अनंतानुबंधी चारित्र का ही घात करती है, सम्यक्त का नहीं करती। किंतु पंडित टोडरमल जी का परंतु, इस परंतु के बाद पूरी बात बदल जाती है। परंतु अनंतानुबंधी के उदय से जैसे क्रोधाधिक होते हैं ना, अनंतानुबंधी के उदय में जैसे क्रोधाधिक होते हैं वैसे क्रोधाधिक सम्यक्त होने पर नहीं होते, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। अनंतानुबंधी उदय में नहीं आती, कब? सम्यक दर्शन के सामने, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे जेठ के सामने बहू नहीं आती होता है कि नहीं होता? बताओ। आएगी तो लंबा लंबा घूंघट डाल के आएगी। तो जैसे जेठ के सामने बहू नहीं आती, ससुर के सामने नॉर्मली बहू नहीं आती है, ऐसे कुछ रोक टोक नहीं होगा कहीं पे तो भी ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। संस्कृति ऐसी वस्तु व्यवस्था है। ऐसे ही जहां जहां सम्यक दर्शन रूप जेठ जी विराजमान है, ससुर जी विराजमान है, वहां अनंतानुबंधी रूपी बहू आती नहीं, सामने नहीं आती, उदय में नहीं आती। ठीक है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। जैसे त्रसपने की घातक तो स्थावर प्रकृति है। बड़ा अच्छा उदाहरण दिए यहाँ पे, सैद्धांतिक उदाहरण दिया है कर्णन योग से ही। एक नियम को बताने के लिए दूसरे नियम का उदाहरण दे दिया है यहाँ पे। क्या नियम दिया? जैसे त्रसपने की घातक तो स्थावर प्रकृति ही है, परंतु त्रसपना होने पर एक इंद्रिय जाति प्रकृति का भी उदय नहीं होता, इसलिए उपचार से एक इंद्रिय प्रकृति को भी त्रसपने का घातक कहा जाए तो दोष नहीं है। उसी प्रकार सम्यक्त्व का घातक तो दर्शन मोह है, परंतु सम्यक्त्व होने पर अनंतानुबंधी कषायों का भी उदय नहीं होता, इसलिए उपचार से अनंतानुबंधी के भी सम्यक्त्व का घातकपना कहा जाए तो दोष नहीं है। समझ में आया? भाई जब जीव के भेद किए जाते हैं ना, दो भेद किए जाते हैं, तो इस प्रकार से भेद कर देते हैं, त्रस और स्थावर, है ना? त्रस और स्थावर। त्रस जीव में एक तरफ 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक में कौन कौन से त्रस है, कौन से स्थावर हैं? कि 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तो सब त्रस जीव है, और 1 इंद्रिय वालों में स्थावर जीव। अब स्थावर में कौन कौन से? जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और पृथ्वी कायिक, 5 भेद स्थावर। ठीक है। अब एक प्रश्न, अच्छा अब चूंकि शास्त्र में 2 नाम आ गए ना, स्थावर और त्रस, तो त्रस जाति का उदय है तो स्थावर त्रस का घात करता है, यही बात है ना? त्रसपना होने पर स्थावर प्रकृति त्रसपने की घातक है। लेकिन सुनो, अगर वो त्रस है तो इसका मतलब एक इंद्रिय जाति का उदय भी उसके नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? उसके साथ साथ नाम में, गोत्र में, जहां जहां एक इंद्रिय के साथ वाली प्रकृतियां हैं, उन किसी भी प्रकृति का उदय भी वहां नहीं है। तो त्रस प्रकृति अगर उदय में चल रही है तो उसका घातक स्थावर को कहा, किंतु स्थावर के साथ साथ दूसरी जो प्रकृतियां हैं वो भी उसकी घातक कही जाए तो उसमें दोष। नाम तो किसी एक का लिया जाता है ना, सबका थोड़ी लिया जाता है। सिंपल उदाहरण करें अपन, ये तो सिद्धांतिक उदाहरण है, पर अपना जगत का उदाहरण जो अपन समझते हैं वो लेते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं। आपने कई बार देखा होगा वो साउथ की फिल्मों में क्या होता है, गांव के गांव दुश्मन होते हैं, एक आध कोई दुश्मन नहीं होता, एक गांव और दूसरा गांव आपस में लड़ रहे होते हैं,
और कई गांव के लोगों को तो ये तक पता नहीं होता दुश्मनी किस बात की है, लेकिन वे भी लड़ रहे होते हैं। अब मुख्य घातक तो वहां कौन है? जो मुखिया है वो, है ना। एक मुखिया दूसरे मुखिया का दुश्मन, लेकिन एक मुखिया और दूसरे मुखिया का दुश्मन होने पर उनके जो लोग हैं, उनको जो मानने वाले लोग हैं, वो सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं कि नहीं बन जाते? बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? और थोड़ा सिंपल करते हैं। एक विलन और उसके साथ में 10 भाड़े के टट्टू, है ना, साथ में आए, ठीक है, मारने पीटने के लिए। अब देखो, अगर एक व्यक्ति दुश्मन है तो 10 के 10 दुश्मन हुए कि नहीं हुए उसके साथ में आने वाले? समझ में आया कि नहीं आया? एक का उदय होने पर 10 का उदय है, और एक का घात करा तो 10 के 10 का घात हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, एक से मांडोली हो जाती है तो क्या होता है? बाकी लोगों से अलग अलग मांडोली करने की जरूरत पड़ती है कि नहीं? एक व्यक्ति से अगर मांडोली कर ली तो सब पे मांडोली हो जाती, होता है कि नहीं होता? ऐसे ही समझना है आपको। अब देखो, सुनो, मिथ्यात्व जो है वो सम्यक्त्व का घातक है ना। दर्शन मोह सम्यक दर्शन का घातक है, लेकिन अनंतानुबंधी जो है वो दर्शन मोह का छोटा भाई समझ लो। समझ में आया? दर्शन मोह का क्या समझ लो? छोटा भाई। अगर मिथ्यात्व है तो छोटा भाई साथ में दिखाई देता है हमेशा, और अगर सम्यक दर्शन है तो चूंकि बड़े भाई का घात हो गया तो छोटा भाई भी छुप करके बैठा हुआ है। छह उपशम सम्यक दर्शन, उपशम सम्यक दर्शन अपन ने चर्चा की कि प्रथम उपशम सम्यक दर्शन होता है तो अप्रशस्त उपशम होता है। छह उपशम में नियम बताया कि प्रशस्त भी होता है और अप्रशस्त भी होता है। और छायक सम्यक दृष्टि में छह उपशम में क्या नियम बताया था? द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होता है, ऐसा नियम किसी के होता है, किसी के नहीं होता है। छयोपशम में किसी जीव के अप्रशस्त होता है, किसी के विसंयोजन, प्रशस्त नहीं, किसी के अप्रशस्त होता है, किसी के विसंयोजन होता है। और छायक सम्यक अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होता है। ऐसे नियम है, वहां कुछ ना कुछ छोटे भाई के साथ मांडोली किसी न किसी प्रकार से चल रही है। एक तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि छोटा भाई खुद ही सामने नहीं आता, डर के मारे बैठा होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े भाई को 2 थप्पड़ लगाए, छोटा भाई उखड़ के सामने आया तो उसको 2 थप्पड़ और लगाए जाते तो वो भी शांत हो जाता है, दोनों का घात हो गया। ये भी सही योजना क्या रहेगी, समझ में आया? ये उदाहरण एक देश है, उसी तरीके से समझना। तो कुल मिला के बात ये है कि सम्यक्त्व का उदय हो तो अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता। क्लियर है विषय? देखो बहुत सारी बातें यहाँ पे हैं। देखो क्या लिखा, परंतु त्रसपना होने पर एकेंद्रिय जाति प्रकृति का भी उदय नहीं होता, इसलिए उपचार से एकेंद्रिय प्रकृति को भी त्रसपने का घातक कहा जाए तो कोई बात नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कहा जा सकता है। उसमें क्या है, नियम बता दिया, वो तो एक मोटे तौर पर, स्थूल तौर पर कुछ एक कथन करना था ना, उसमें तो मतलब कह दिया कि स्थावर त्रस प्रकृति का घातक है, स्थावर में बाकी सब भी आ गए, है ना। उसी के मित्र मंडली समझ लो आप, उसी की सेना समझो, सेना को घातक नहीं कहा जाता, घातक तो राजा को ही कहा जाता है। इसी प्रकार से घातक तो स्थावर को कह दिया, लेकिन उसमें उसकी सेना भी आ गई। ऐसे ही दर्शन मोह को घातक कह दिया, मोहिनी की बाकी सेना में भी अनंतानुबंधी भी उसमें आ जाती है। अनंतानुबंधी का विशेष संबंध है दर्शन मोह के साथ, ऐसा कुछ विशेष संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है तो होता है। उसी प्रकार सम्यक्त्व का घातक तो दर्शन मोह है, परंतु सम्यक्त्व होने पर अनंतानुबंधी कषायों का भी उदय नहीं होता, इसलिए उपचार से अनंतानुबंधी के भी सम्यक्त्व का घातकपना कहा जाए तो कोई दोष नहीं है। कुल मिला के सिंपल बात यहाँ ये समझना कि भाई जब जब सम्यक दर्शन होगा अनंतानुबंधी का उदय नहीं होगा, अनंतानुबंधी का उपशम होगा या विसंयोजना हो जाए, या तो अप्रशस्त उपशम होता है अनंतानुबंधी का या फिर विसंयोजना हो जाती है। अप्रशस्त प्रशस्त के बारे में कल हमने बहुत चर्चा की थी, और अगर एक छोटे से उदाहरण से समझे, अगर अप्रशस्त और प्रशस्त को सिंपल समझ लो, कल मैंने बताया था ना, जिसको 3 करण द्वारा दबाया जाए वो तो प्रशस्त उपशम, जिसमें 3 करण की जरूरत नहीं पड़े वो वैसे ही दब जाए वो क्या है, अप्रशस्त उपशम। सीधा वो उदाहरण समझे तो जैसे सुमत प्रकाश जी भाई सबका प्रवचन चल रहा है, नियम क्या है भाई, मोबाइल में अगर घंटी बजी तो प्रवचन बंद हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 2 अवस्थाएं हो सकती हैं राजू भाई। एक तो कोई व्यक्ति ऐसा जिसने मोबाइल साइलेंट नहीं किया, भूल गया, समझ में आया, और
उसकी 1 घंटे प्रवचन में ना कोई फोन आया, ना कोई मैसेज आया, ना कोई घंटी आई, इसको तो बोलते हैं अप्रशस्त उपशम, है ना। कोई 3 करण के परिणाम, कोई मेहनत नहीं लगी। और एक बाहर से साइलेंट करके आए या एयरलाइन मोड पे डाल करके आए, इसको बोलते हैं प्रशस्त उपशम, है ना। मतलब कुछ करके परिणाम द्वारा, विशेष परिणामों द्वारा किया, वो प्रशस्त उपशम। और उस तरह के परिणाम नहीं किए फिर भी अनंतानुबंधी उदय में नहीं आ रहा है, वो अप्रशस्त उपशम, स्वयं में दबा हुआ है, ऐसा अप्रशस्त उपशम कहना है। ठीक है, ऐसा। अभी देखो यहाँ शिष्य फिर पुनः एक और प्रश्न खड़ा करता है। क्या प्रश्न खड़ा करता है कि अनंतानुबंधी भी चारित्र ही का घात करती है। किसका घात करती है? चारित्र का घात करती है। तो इसके जाने पर कुछ चारित्र हुआ, कहो असंयत गुण स्थान में असंयत किस लिए कहते हो? समझ में आया? असंयत गुण स्थान जो है, अविरत सम्यक्त्व जो गुण स्थान है, उसे उसमें असंयम क्यों कह रहे हो आप? चारित्र का घात कर रही है ना अनंतानुबंधी, तो कुछ तो चारित्र प्रकट हुआ, कहो। आप असंयमी क्यों कहते हो, अव्रति क्यों कहते हो चौथे गुण स्थान वालों को? भाई इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अव्रति है, असंयमी है। समझ में आया? सीधा सिंपल उत्तर तो ये है। अब देखो डिटेल बताते हैं। अनंतानुबंधी आदि जो भेद हैं वे तीव्र कसाय की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के तीव्र कसाय होने पर व मंद कसाय होने पर अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय युगपत होता है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से पढ़ो। अनंतानुबंधी आदि जो भेद है, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन, ये जो भेद है कसायों के, वे तीव्र मंद कसाय की अपेक्षा से नहीं है। तीव्र मंद कसाय की अपेक्षा से वो भेद नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के तीव्र कसाय होने पर व मंद कसाय होने पर अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय युगपत होता है। समझ में आया? मतलब तीव्र कसाय हो रही है ना, तो भी चारों का उदय चल रहा है मिथ्या दृष्टि के, और अगर मंद कसाय दिखाई दे रहा है तो भी चारों का उदय चल रहा है। वहां उसमें तीव्र मंद का कोई भेद नहीं है। तो तीव्र मंद का भेद कहां पड़ता है? कि वो लेश्या में होता है, लेश्या में होता है। कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, ये जो लेश्या है ना, अच्छे यहाँ मिथ्या दृष्टि के शुक्ल लेश्या भी पाई जाती है भैया। मंद से मंद कसाय पाई जा सकती है मिथ्या दृष्टि के, और तीव्र से तीव्र कसाय भी पाई जा सकती है। कोई बड़ी बात नहीं, अपना अपना है। समझ में आया कि अनंतानुबंधी बहुत तीव्र होगी, अप्रत्याख्यानावरण मंद होगी, ऐसा नहीं है। अनंतानुबंधी भी तीव्र की तीव्र हो सकती है और मंद की मंद हो सकती है। अनंतानुबंधी में ही ऐसा हो सकता है। तो कुल मिला के अनंतानुबंधी आदि भेद जो है, ये तीव्र मंद की अपेक्षा नहीं है, ये तो लेश्या की अपेक्षा से मंद और तीव्र कसाय कहा जाता है। समझ में आया? हालांकि शास्त्र में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण को समझाने के लिए एक विशेष प्रकार का उदाहरण मिलता है। कौन सा उदाहरण मिलता है? लकीरों के नाम याद है ना? कौन कौन सी लकीरें खींची जाती है? हर्षिता बताए? अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन में क्या अंतर है? चारों में से कौन कौन सी लकीर? एक तो पानी वाली है, हाँ, पानी वाली संजुलन की, और एक पत्थर की। पत्थर की किसकी है? अनंतानुबंधी की। 20 किलो। रेत वाली किसकी है? प्रत्याख्यानावरण की। चौथी गीली मिट्टी वाली, समझो गीली मिट्टी वाली, वो है दूसरी कषाय अप्रत्याख्यानावरण की। फिर से बोलता हूँ, याद रखना बेटा, है ना। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन कषाय में क्या अंतर है? अनंतानुबंधी कषाय ऐसी होती है जैसे पत्थर पर खींची लकीर, चट्टान है ना, जिस चट्टान पर अपने बैठे थे, ऐसी चट्टानों पर खींची हुई लकीर वर्षों तक नहीं मिटती, हजारों वर्ष बीत जाते हैं तो भी वो चट्टान की लकीर वैसी की वैसी, ये होती है अनंतानुबंधी। मतलब ये समझो, अनंतानुबंधी कषाय ऐसी कि मारा नहीं, पीटा नहीं, लड़े नहीं, गुस्सा तो आया, मारा पीटा नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन अंदर में दबा करके बैठा हुआ है। अंदर ही अंदर ऐसा गुस्सा उबल रहा है बेचारा, बाहर से तो कुछ नहीं कह रहा। और बताएं तीव्र मंद का अगर अपन देते, पहले इसको उदाहरण को करते हैं, फिर उदाहरण हुआ, पहले इसको समझ लेते हैं। अप्रत्याख्यानावरण कषाय होती है गीली मिट्टी में खींची हुई लकीर। खेत में जैसे लकीर खींचते हैं ना, उसके लिए अनाज बोते हैं, तो गीली मिट्टी में वो भी काफी टाइम तक रहती है, मिट्टी सूख जाती है, लकीर बनी रहती है, तो काफी टाइम तक गीली मिट्टी में वो लकीर बनी रहती है, वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय। तीसरी है प्रत्याख्यानावरण, उसके लिए रेत में खींची हुई लकीर, सूखी रेत में। सूखी रेत में खींची हुई लकीर कब तक टिकती है? एक हवा का झोंका आया और रेत उड़ जाती है, होता है कि नहीं होता? ठीक है। चौथी कौन सी है? पानी में खींची हुई लकीर, संज्वलन वाली। पानी में खींची हुई लकीर कितने टाइम तक रहती है?
अरे पानी में ऐसे खींची और खत्म, समझ में? नदी है, तालाब है, कुआं है, ऐसे आप पानी में डंडी खींचो उंगली से और तुरंत की तुरंत वो खत्म हो जाए। मुनिराजों के तो ऐसी ही लेशिया होती है, संज्वलन लेशिया, सॉरी कषाय, ऐसी कषाय होती है, संज्वलन कषाय। पानी में खींची लकीर और मिट गई। गुस्सा दिखाई देगा और गुस्सा दिखाई देगा वहीं की वहीं, मतलब मन में लेकर के नहीं बैठते बातों को। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, आदर्श है। बातों को मन में लेकर नहीं बैठना चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया, हम मन में लेकर के बैठे। कभी कोई घटना घट गई राजू भाई, उसके ऊपर से हम पूरा अंदाजा लगा लें, आगे तक ये होगा वो, कुछ नहीं, मन में लेकर बैठना ही नहीं कभी किसी बात को, छोड़ दो। मैं तो कहता हूँ वास्तव में अगर हम कुछ बातों को मन में लेकर बैठते हैं ना, इसका मतलब हम संसार में बहुत अंदर तक रचे पचे हैं। जो भी हो रहा है होने दो, जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरा। अरे मैं तो जाननहारा हूं। जैसे 3 लोक में कुछ भी होता है, अरे तीर्थों पर कब्जा हो रहा है, होने दो। बताओ क्या कह, वो गाली दे रहे, देने दो। आप मुझे बताओ राजू भाई, सर्वज्ञ भगवान के पूर्व भव के माता पिता जो आज तक मोक्ष नहीं गए हों, उनके साथ में कोई गलत घटनाएं घट रही हो तो उनको बचाने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? उन्हीं के तीर्थों पे कब्जा हो रहा है, तो जहां से मोक्ष गए वहीं पे कब्जा हो रहा है। बताओ उनको भाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे उनसे सीखो, भगवान से। अरे जब हमारे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता तो हमें क्यों पड़ रहा है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या हमारा कर्तव्य, अरे ये शरीर का कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य नहीं है, बस मानो ही मत। अगर हमें ये सब कर्तव्य लगता है तो जानना देखना मतलब हमें कर्तव्य नहीं लगता। मेरा जो कर्तव्य है वो मुझे कर्तव्य नहीं लगता, इस शरीर का कर्तव्य मुझे कर्तव्य लगता है, ये मिथ्यात्व का परिणाम है। समझ में आया कि नहीं आया? ये मिथ्यात्व का परिणाम है। जगत में कुछ भी बदलने की भावना मत रखो। अगर कुछ हो गया तो ये मत सोचो कि काश अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा भी हो सकता था। भाई भूल है आपकी बहुत बड़ी। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं जगत में। अरे कोई कार्यक्रम कराया हो, अरे वो तो अभी अचानक हो गया इसलिए ऐसा हुआ, 10-15 दिन और मिल जाते तो ऐसा कार्यक्रम करते क्या। भाई करता तो बुद्धि का अहंकार है। जो होना था वही हुआ, होने योग्य ही होता है, नहीं होने योग्य इस संसार में कुछ होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। आप बदल ही नहीं सकते किसी चीज को, जो हो गया हो जाने दो। इसका ये जो चीजें हैं ना, ये जो भाव है, ये वस्तु स्वरूप की समझ है। ऐसी वस्तु स्वरूप की समझ आप हर जगह लगाओगे तो अनंत अनुबंधी दबी रहेगी। दबी रहेगी मतलब वैसा नहीं जैसा सम्यक दर्शन के समय दबी रहती है। अनंत अनुबंधी का वैसा उदय नहीं होगा। तीव्र समझ में है कि नहीं है? ये समझना होगा। इस प्रकरण को देखो, 40 नंबर पेज निकालो आप। 40 नंबर पेज पे इस विषय में क्या कहा था वो पढ़ते हैं। थोड़ा सा वहां भी ये विषय है, अपन ने शुरू में पढ़ा था। देखो पहला पैराग्राफ, अनादि संसार अवस्था में इन चारों का ही निरंतर उदय पाया जाता है। अनादि मिथ्या दृष्टि के इन चारों का निरंतर उदय पाया जाता है। अनादि मिथ्या दृष्टि शब्द क्यों कहा पता है? क्योंकि सादी मिथ्या दृष्टि जो जीव है दूसरे गुण स्थान के ऊपर है तो वहां अनंत अनुबंधी का उदय नहीं है। समझ में आया? हालांकि उसको मिथ्या दृष्टि नहीं कहेंगे, सम्यक मिथ्यात्व तो सम्यक मिथ्यात्व कहेंगे, लेकिन यहाँ पे बात है अनादि मिथ्या दृष्टि की कि अनादि संसार अवस्था में इन चारों का ही निरंतर उदय पाया जाता है। परम कृष्ण लेश्या रूप तीव्र कषाय हो वहां भी, और शुक्ल लेश्या रूप मंद कषाय हो वहां भी निरंतर चारों ही का उदय रहता है। चारों ही का मतलब क्रोध मान माया लोभ का। किसका उदय रहता है चारों का? अनंत अनुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संचलन, चारों का ही उदय रहता है। क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंत अनुबंधी आदि भेद नहीं है। सम्यक्त्व आदि का, सम्यक्त्व का और चारित्र का घात करने की अपेक्षा, आदि माने चारित्र, सम्यक्त्व का और चारित्र का घात करने की अपेक्षा ये भेद है। इन्हीं प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग उदय होने पर तीव्र क्रोधाधिक होते हैं, मंद अनुभाग उदय होने पर मंद होते हैं। समझ में आया? अनंत अनुबंधी का तीव्र हो सकता है, मंद हो सकता है। अप्रत्याख्यानावरण तीव्र हो सकता है, मंद हो सकता है। मतलब अनंत अनुबंधी तीव्र होगी, उससे मंद अप्रत्याख्यानावरण, उससे मंद प्रत्याख्यानावरण, उससे मंद संचलन, ऐसा भेद नहीं है। अनंत अनुबंधी ही तीव्र उदय हो सकता है और मंद भी हो सकता है, और संचलन का भी तीव्र हो सकता है और
मंद भी हो सकता है। ऐसा है, समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार से भेद होते हैं। देखो वापस, अनंतानुबंधी आदि भेद हैं, वे तीव्र मंद कसाय की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के तीव्र कसाय होने पर व मंद कसाय होने पर अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय युगपत होता है। एक साथ चल रहा है, चारों का चल रहा है। अपन चारों कसायों के बराबर धनी है, कूट कूट के भरी पड़ी है, कोई कमी नहीं है अपने पास कसायों की चारों कसाय के धनी है। वहां चारों के उत्कृष्ट स्पर्धक समान कहे। अब ये जो लाइन है, चारों के उत्कृष्ट स्पर्धक समान कहे, एक सामान्य कथन है, वास्तव में थोड़ा अंतर होता है। समझ में आया? ये जो हमारे विद्वान लोगों के स्वाध्याय प्रवचनों में आपको मिलेगा कि जो कर्णन योग के विशेषज्ञ विद्वान हैं, जिन्होंने धवला आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, उन्होंने कहा इसी विषय को स्पष्ट करते हुए कि यहाँ जो लिखा है ये कथन कि चारों के उत्कृष्ट स्पर्धक समान कहे, वास्तव में समान नहीं है, ये सामान्य कथन है, उनके स्पर्धकों में भेद होता है। समझ में? इतना विशेष है, इसके बाद इतना विशेष है कि अनंतानुबंधी के साथ जैसा तीव्र उदय, अनंतानुबंधी, अब देखो यहां समझना है थोड़ा, अनंतानुबंधी के साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यानवरण आदि का हो, वैसा उसके जाने पर नहीं होता। इसी प्रकार अप्रत्याख्यानवरण के साथ जैसा प्रत्याख्यान संजुलन का उदय हो, वैसा उसके जाने पर नहीं होता। जैसा प्रत्याख्यान के साथ संजुलन का उदय हो, वैसा केवल संजुलन का उदय नहीं होता। इसलिए अनंतानुबंधी के जाने पर कुछ कषायों की मंदता तो होती है, परंतु ऐसी मंदता नहीं होती जिससे कोई चारित्र नाम प्राप्त करे। दो चीज अब इसमें जो समझना है अपन को भैया, अनंतानुबंधी जो रहती है ना, जब तक अनंतानुबंधी रहे, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान और संजुलन का भी तीव्र उदय चलता है साथ में, मतलब उसके उदय में क्वालिटी होती है, अच्छी क्वालिटी का उदय होता है, अनंतानुबंधी के साथ होता है। तो अनंतानुबंधी चला जाता है तो उनका उदय थोड़ा फीका पड़ जाता है। बिल्कुल वैसे ही समझो जैसे बाप के जाने पर बेटा थोड़ा ढीला पड़ जाता है, बड़ा भाई और निबट जाए फिर और छोटा भाई, बिल्कुल वैसे ही समझो। आपने देखा होगा फिल्मों में, विलनों में ऐसा होता है, पिताजी, उसका बड़ा बेटा, छोटा बेटा, ये सब विलनों की होते हैं ना, पूरा गुंडों का खानदान। उसमें जब मुख्य चला जाए तो उनकी ताकत कम हो जाती है, शक्ति खत्म हो जाती है। हालांकि गुंडागर्दी खत्म नहीं होती उनकी समझ में? गुंडागर्दी खत्म नहीं होती, लेकिन जैसे पहली थी वैसी नहीं रहती। समझ में आया कि नहीं आया? और बड़ा भाई, और जो पिताजी चले जाए तो बड़ा भाई गुंडागर्दी में उतर आया, मैं सीट पे वो बैठा है, वो भी चला जाए तो अब छोटे भाई को संभाल लिया, और गुंडागर्दी थोड़ी कम हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है, ये साथ की बात है। अनंतानुबंधी जैसे पिताजी साथ में है, या अनंतानुबंधी जैसा बड़ा भाई साथ में है, तो छोटे भाई थोड़े उछलते ज्यादा हैं। आपने देखा होगा पिताजी साथ में होते हैं ना, तो बेटा चाहे जैसा कुछ उद्यम करता है, रोड पे भगता है, मम्मी साथ में होती है तो ज्यादा उद्यम करता है, और मम्मी दिखाई ना दे तो एकदम शांत होता है। देखा, एक रील देखी थी मैंने इंस्टाग्राम पे, सीधा सीधा उदाहरण उसको लेता हूँ ऐसी चीजें उदाहरणों में बड़ी काम आती है। एक रील देखी थी इंस्टाग्राम में, दो दोस्त हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, और जो दोस्त होता है वो अपने ऐसे दोस्त के घर पे जाता है जिसके घर में छोटा सा डॉगी होता है, पप्पी होता है, ठीक है। अब वो पप्पी उसको देख करके भौंकता है। किसको देख करके? अपने मालिक के दोस्त को देख करके वो बहुत भौंकता है। क्यों भौंकता है मालूम है? कि मालिक उसको थोड़ा पकड़ के गोद में बैठा के रखता है, और वो मालिक के दोस्त के ऊपर क्या करता है? भौंकता है बहुत। थोड़ी देर के लिए मालिक उसको वहीं छोड़ करके अपने कमरे में पानी वानी लेने चला जाता है। वो एकदम इतना शांत बैठा रहता है, और इधर दोस्त उसको चाटे मार रहा है, पीठ में मार रहा है, ये कर रहा है, वो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप बैठा रहता है शांत। और जैसे ही अंदर से मालिक आया, वापस उसकी गोद में जाके फिर भौंकना शुरू कर देता है समझ में आया कि नहीं आया? इससे क्या समझ में आया? ये जो ताकत थी ना भौंकने की, उसकी नहीं थी, किसकी थी? मालिक की थी सारी ताकत। ऐसे ही अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान और संचलन की ताकत अपने से ऊपर वाले को देख करके होती है। अनंतानुबंधी खत्म तो इनकी ताकत, अप्रत्याख्यान आदि का उदय भी उतनी ताकत वाला नहीं रहता जितना अनंतानुबंधी के समय में था। ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसी क्वालिटी पाई जाती है। अब देखो आगे मेन बात, इसलिए अनंतानुबंधी के जाने पर कुछ कषायों की मंदता तो होती है, परंतु ऐसी मंदता नहीं होती
जिससे कोई चारित्र नाम प्राप्त करे। समझ में आया? चारित्र नाम प्राप्त नहीं कर पाता। अनंतानुबंधी चली गई, सत्ता में नहीं है, मान लो चाहे सम्यक दृष्टि है तो अनंतानुबंधी सत्ता में है ही नहीं, फिर भी वो चारित्र नाम नहीं पाता। वो किस अपेक्षा से नहीं पाता वो मैं समझाऊंगा, यहाँ पे पूरा प्रकरण किस अपेक्षा से वो अपन समझेंगे। पहले इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। क्योंकि कषायों के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है, असंख्यात लोक प्रमाण ही कषायों के भेद है। ये अनंतानुबंधी भी एक ग्रुप है, अप्रत्याख्यान एक ग्रुप है। आपको क्या लगता है जिनके अनंतानुबंधी कषाय विद्यमान हैं उन सब जीवों के परिणाम एक साथ एक जैसे रहेंगे? नहीं, अलग अलग होते हैं। मुनिराजों के संजुलन कषाय का ही उदय हो, मान लो 7वें 6वें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनिराज हो, उनके कौन सी कषाय का उदय चल रहा है? संजुलन का उदय चल रहा है। लेकिन फिर भी हर मुनिराज के परिणाम अलग अलग दिखाई दे सकते हैं। संजुलन कषाय के भी असंख्यात ब्रह्माभेद हो सकते हैं। ऐसा असंख्यात लोक प्रमाण भेद, असंख्यात लोक प्रमाण समझे? एक लोक, असंख्यात लोक, ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं। ऐसा है। उनमें सर्वत्र पूर्व स्थान से उत्तर स्थान में मंदता पाई जाती है। पूर्व स्थान से उत्तर स्थान में मंदता पाई जाती है, परंतु व्यवहार से उन स्थानों में 3 मंदताएं की। पूर्व स्थान से उत्तर स्थान माने अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान। अनंतानुबंधी पूर्व हुई, इसके बाद की सब उत्तर हुई। तो पूर्व स्थान से उत्तर स्थान में मंदता पाई जाती है, मर्यादाएं की हैं इस तरह की, परंतु व्यवहार से उन स्थानों में 3 मर्यादाएं की। आदि के बहुत स्थान तो असंयम रूप कहे, फिर कितने ही देश संयम कहे, फिर कितने ही सकल संयम रूप कहे। उनमें प्रथम गुण स्थान से लेकर चतुर्थ गुण स्थान पर्यंत जो कषाय के स्थान होते हैं वे सर्व असंयम ही के होते हैं। इसलिए कषायों की मंदता होने पर भी चारित्र नाम नहीं पाते। थोड़ा सा अपन इसको समझ लेते हैं, एक बार अपनी दृष्टि से अपन इसको समझते हैं कि क्या चक्कर पड़ रहा है यहाँ। देखो, वास्तव में चारित्र तो होता है। अनंतानुबंधी का घात हुआ है, अनंतानुबंधी उदय में नहीं है, मतलब चारित्र का अंश तो प्रकट हुआ है। और वो भी कौन सा चारित्र प्रकट हुआ है? सम्यक चारित्र। श्रद्धा सम्यक हुई तो ज्ञान, चारित्र और अनंत गुण सब कैसे हो गए? सम्यक हो गए। तो चारित्र तो प्रकट हो गया अंश में, लेकिन दिखाई नहीं देता। समस्या ये है, चारित्र तो है, परमार्थ से चारित्र, निश्चय से वास्तव में चारित्र तो है, पर समस्या ये दूसरों को दिखाई नहीं दे रहा ना। दूसरों को दिखाई देने की अपेक्षा भेद है। और समझो, अनंतानुबंधी के अभाव पूर्वक जितने परिणामों की निर्मलता है उतनी तो पाई जाती है, बाहर में भी उसको उतना वैसा तीव्र भाव नहीं होता। अब यहाँ पे अलग अलग जीवों के अलग अलग तरह का उदय रहेगा भाई। किसी जीव को रसगुल्ला में ज्यादा रस दिखाई देगा तो किसी को गुलाब जामुन में दिखाई देगा। समझ में आया? वो उतना हो सकता है, लेकिन परिणामों की निर्मलता एक अलग अपेक्षा से होती है। सब केवल ज्ञान में विषय होता है भैया, कि किस जीव के कैसे कषाय में किस प्रकार के परिणाम हो रहे हैं, वैसे होते हैं कि नहीं होते, वो सब केवल ज्ञानी भगवान जाने। अपन तो बस समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ अपन अर्थ किस तरह से निकालेंगे पता है भैया? जो 5 पाप के त्याग की अपेक्षा जो चारित्र है ना, उस चारित्र की अपेक्षा से चौथे गुणस्थान में चारित्र नाम नहीं पाता, क्योंकि 2 कसाय चौकड़ी का अंदर में अभाव हो तो ही 5 पाप के 1 देश त्याग रूप भाव प्रकट होता है, उससे पहले नहीं होता। भले पहले गुणस्थान में किसी ने ब्रह्मचर्य ले लिया हो, अणुव्रतों का पालन कर रहा हो, प्रतिमाएं ले ली हो, लेकिन उसके वो सम्यक नहीं होते, भाव नहीं होते उस जाति के अंदर में। देखा देखी तो करता है, तो रट्टू तोता की तरह एक बार देख लिया, दूसरों को देख देख के कर तो लेगा, लेकिन अंदर में उस लेवल का परिणाम नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही बाहर में महाव्रत दिखाई दे पहले गुणस्थान में भी, लेकिन मिथ्या चारित्र कह दिया उनको। समझ में आया? क्यों? क्योंकि अंदर में सम्यकता नहीं हुई, सम्यक दर्शन नहीं है। और सम्यक दर्शन के साथ 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो तब जा करके उनको सकल संयम कहा। समझ में आया? वो सकल संयम है, वो महाव्रती कहलाए, वहां उनके चारित्र कहा। और चौथे गुणस्थान को क्या कहा? असंयम कहा, संयम नहीं है। वास्तव में चौथे गुणस्थान को शास्त्रों में कहीं कहीं तो मिथ्या चारित्र भी नहीं है और सम्यक चारित्र भी नहीं है, तो क्या है कि अचारित्र है। क्या है? अचारित्र है।
मिथ्या चारित्र है कि नहीं, सम्यक चारित्र हो गया उसको तो। लेकिन सम्यक चारित्र भी पूर्ण नहीं है ना, इसलिए ना तो बाहर से दिखाई नहीं देता, तो क्या है, अचारित्र है। मतलब चारित्र तो है लेकिन बाहर में व्रताधिक दिखाई नहीं देते, इसलिए उसको क्या कहा, अचारित्र। सम्यकता तो हो गई है, सम्यक दर्शन तो हो गया है, लेकिन उतनी निर्मलता नहीं आई है। वो दूसरी कषाय का चूंकि अभी सद्भाव है, इसलिए अप्रत्यक्ष है का सद्भाव है, इसलिए व्रताधिक ना होने से, व्रताधिक के भाव ना होने से उसे असंयमी अचारित्र कहा जाता है। समझ में आया नहीं आया, अपेक्षा समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, अब क्या कहते हैं, यद्यपि परमार्थ से कसाय का घटना चारित्र का अंश है। आपको पता है ये बात कहाँ आती है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। अमृतचंद्र आचार्य देव लिखते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कि भैया जितने जितने अंश में रागादि का अभाव होता है, उतने उतने अंश में जीव वीतरागी है और उतने उतने अंश में पूज्य है। समझ में आया, ये परम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का कथन है अमृतचंद्र आचार्य देव का। तो क्या लिखा, ये आपने बाल बोध वितराग ज्ञान या तत्व ज्ञान में कहीं पढ़ा होगा। समझ में आया, जितने जितने अंश में रागादि का कषाय का अभाव होता है, उतने उतने अंश में जीव को वीतरागता प्रकट होती है। तो देखो, यद्यपि परमार्थ से कसाय का घटना चारित्र का अंश है, तथापि, फिर भी तथापि लिखते, तथापि व्यवहार से, शब्द पकड़ना, परमार्थ से मतलब निश्चय से, वास्तव में तो है, वास्तव में तो है, लेकिन व्यवहार से जहां ऐसा कषायों का घटना हो, कैसा कषायों का घटना हो, कि ऐसा कषायों का घटना हो जिससे श्रावक धर्म या मुनि धर्म अंगीकार हो, वही चारित्र नाम पाता है। और ऐसा कसायों का घटना कब होता है, अंदर में 2 कसाय चौकड़ी का अभाव हो तो श्रावक धर्म, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो तो मुनि धर्म। और जब तक इतना ऊंचा लेवल नहीं हुआ तब तक चारित्र नाम नहीं पाता। भले हो, इसके लिए बहुत बढ़िया उदाहरण अपन ने पहले दिया है। कौन सा, खेत में बीज बोया, बीज तो बो दिया, अब बताओ बीज बो दिया है, उस पर सूर्य की किरण पड़ रही है, उसको समय समय पर जल दिया जा रहा है, तो बीज अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा अंदर ही अंदर मिट्टी में। आपको क्या अगले दिन ही पौधा दिखाई देने लगेगा, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद? नहीं। तो बताओ बीज में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, अंकुरित हो रहा है कि नहीं हो रहा, बीज अंकुरित हो रहा है, फूट रहा है, धीरे धीरे जमीन के अंदर बढ़ रहा है, लेकिन कब दिखाई देता है, महीने भर बाद, 2 महीने बाद, जो जब भी, मतलब जब भी दिखाई दे। तो जितना जितना दिखाई देता है उतना उतना चारित्र है। समझ में? ऐसे ही बाहर में अणुव्रत दिखाई देते हैं, 2 कसाय चौकड़ी का अंदर में अभाव हो तो बाहर में अणुव्रत दिखाई देते हैं तो देश चारित्र का। अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो, बाहर में महाव्रत दिखाई दे तो सकल संयम का, वहां चारित्र नाम पाता है। समझ में आया? और सुनो, एक और तरीके से क्लियर करता हूं थोड़ा सा और। मिथ्या दृष्टि के भी बाहर में 28 मूल गुण दिखाई दे सकते हैं, महाव्रत दिखाई दे सकते हैं, लेकिन समस्या ये, उसको भी मिथ्या चारित्र कहते हैं, चारित्र सम्यक चारित्र नहीं कहा उसको, है। और एक तरह से देखें तो उनको असंयमी कहा। शास्त्रों में मिथ्या दृष्टि को अगर मुनिराज भी हैं, 28 मूल गुण का पालन भी है, तो क्या कहा शास्त्र में, असंयम कहा। क्यों? क्योंकि बाहर में देखा देखी महाव्रत तो पल रहे हैं, शास्त्र में पढ़ लिया पल रहे हैं, शास्त्र में पढ़ लिया और पल रहे हैं, किंतु अंदर में महाव्रत धारण करने के उत्कृष्ट परिणाम जो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक होते हैं, वो परिणाम नहीं है। परिणाम माने डिग्री, परिणाम माने डिग्री। भाई आप कितना जानते हो, कितना पढ़े लिखे हो, राजू भाई, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। आप कितने समझदार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने परीक्षा पास की है कि नहीं, तुम्हारे पास हाथ में डिग्री है कि नहीं, पहले ये बताओ हमें। हमें है कि नहीं है? लोग क्या पूछते हैं, बताओ, डिग्री देखते हैं कि नहीं देखते लोग आपकी? अच्छा, डिग्री के बाद आपको ज्ञान नहीं हो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिग्री देखा जाता है। अच्छा सुनो, ऑफिस में सब लोग जैसा ऑफिस का ड्रेस है, अच्छा सज धज के, बाल बना करके, थोड़े से बाल खड़े ना रह जाए उसका ध्यान रखते हुए, और बढ़िया जूते मोजे पहन करके, हाथ मुंह धो करके, फेयर एंड लवली लगा करके आए हो, फेयर एंड हैंडसम लगा करके आए हो, समझ में? लेकिन डिग्री में थोड़ी क्वालिटी कम है, नंबर कम आए हो किसो। एक ऐसा व्यक्ति पहुंच गया वहां,
एक ऐसा जो हीरो स्टाइल में पहुंच गया हो, बढ़िया अपनी मर्जी के हिसाब से, या कटे बटे कपड़े पहन के चाहे जैसे पहुंच गया हो, लेकिन डिग्री में दम है, उसके मार्क्स में दम है, बताओ नौकरी किसको मिलेगी? समझ में आ रही है नहीं रही बात? डिग्री का बड़ा महत्व है भैया। अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है, 2 कसाय चौकड़ी का अभाव है, तो चारित्र नाम पाता है। वो डिग्री है, डिग्री है। अब सुनो थोड़ा, अब मैं बाहर से जो उदाहरण दिया ना, अब इसका उदाहरण देते हैं। मिथ्या दृष्टि पहले गुण स्थानवर्ती 6-6 महीने के उपवास कर रहा हो तो बोलते हैं मिथ्या चारित्र, और दिगंबर मुनिराज प्रतिदिन एक समय आहार ले रहे हो 7वें 6वें गुण स्थानवर्ती तो बोलते हैं सकल संयम सम्यक चारित्र। समझ में है ना? ये जिनवाणी है भैया, जैन दर्शन है, कथन पद्धति है। पहले गुण स्थानवर्ती दिगंबर मुनिराज बाहर में 28 मूल गुणों का पालन प्रतिचार चले, 6 पे 6 महीने साल भर के उपवास कर रहे हैं, दही नहीं खाएंगे, घी नहीं खाएंगे, मतलब दही तो लेते ही नहीं है, दूध नहीं लेंगे, घी नहीं लेंगे, रस नहीं लेंगे, मीठा नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये सब नियम दुनिया भर के एक्स्ट्रा हो सकते हैं उनके जीवन में। और भावलिंगी 7वें 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं, आत्मा के आनंद का रसास्वादन करते हैं, और प्रतिदिन दिन में एक समय शास्त्र अनुसार आहार लेते हैं, शुद्ध प्रासुक आहार लेते हैं। तो कहते हैं वो मिथ्या दृष्टि 6 महीने के उपवास करने वाले असंयमी, और ये प्रतिदिन एक समय शुद्ध प्रासुक भोजन लेने वाले संयमी। बताओ ये संयम और असंयम कहाँ से अंतर आया? कि ये अंतर अंदर से है, बाहर के व्रत आदि से इसका अंतर नहीं पड़ता। ऐसे ही 4था गुण स्थानवर्ती श्रावक, अच्छा बाहर में उसके कुछ दिखाई भी दे रहा हो ना तो भी असंयम है। क्यों? क्योंकि अंदर में प्रत्याख्यानावरण अप्रत्याख्यानावरण कषाय बैठे हुए हैं। अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव हो तो देश संयमी होगा, प्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव हो तो सकल संयमी होगा, और उस अनुसार बाह्य में उसके अनुव्रत और महाव्रत दिखाई देंगे, तब वो चारित्र नाम पाएगा, देश चारित्र और सकल चारित्र। जब तक अनंतानुबंधी का ही अभाव है, अप्रत्याख्यानावरण का अभाव नहीं है, तब तक चारित्र नाम नहीं पाता है। अब समझ में आ गया? विषय क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। वहां चारित्र नाम नहीं पाता है, सो असंयत में ऐसे कसाय घटती नहीं है, इसलिए वहां असंयम कहा है। 4थे गुण स्थान में उस प्रकार की कसाय नहीं घटी है, इसलिए वहां असंयम कहा है। कषायों का अधिक हीनपना होने पर भी जिस प्रकार प्रमत्त आदि गुण स्थानों में सर्वत्र सकल संयम ही नाम आता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व आदि असंयत पर्यंत गुण स्थानों में असंयम नाम पाता है। देखो क्या लिखा, जिस प्रकार प्रमत्त आदि गुण स्थानों में सर्वत्र सकल संयम पाता है। प्रमत्त आदि माने समझे? ये आदि शब्द कहाँ से लगता है पता है? आदि शब्द लगता है आगे से। प्रमत्त आदि मतलब 6वां गुण स्थान है प्रमत्त संयत, उसके आगे 6वें के उस ऊपर सब कैसे कहलाएंगे? सकल संयमी। ठीक है, क्योंकि उसके नीचे 5वें में तो कैसा है? देश संयमी है। 6वें 7वें गुण स्थान वाले मुनिराज सकल संयमी है, तो 6वें गुण स्थान और उसके ऊपर वाले सब क्या कहलाएंगे? सकल संयमी। तो 6वें गुण स्थान है ना, क्या लिखा? प्रमत्त आदि गुण स्थानों में तो सर्वत्र सकल संयम ही नाम पाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व आदि असंयत पर्यंत गुण स्थानों में असंयम नाम पाता है। पहले गुण स्थान से लगाओ कहां तक? असंयत माने 4थे गुण स्थान तक क्या नाम पाता है? असंयम नाम पाता है, और 5वें में देश संयम नाम पाता है। सर्वत्र असंयम की समानता नहीं जानना, ये एक लाइन अलग से दे दी भैया, अलग से एक लाइन मालूम है क्या दे दी? मिथ्यात्व आदि असंयत गुण स्थान तक असंयमी कहा पहले से 4थे तक, लेकिन इनको सबको एक जैसा असंयमी मत समझना। मिथ्या दृष्टि के असंयम में और 4थे गुण स्थान के असंयम में जमीन आसमान का अंतर है ना? मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है भाई साहब। उसको संयमी कहते हैं आत्मानुभव की अपेक्षा से, एक कसाय चौकड़ी के अभाव की अपेक्षा से उसको चारित्र भी कहते हैं। वो तो व्रतों की अपेक्षा से चारित्र नहीं कहा, उस लेवल का नहीं है इसलिए चारित्र नहीं कहा, लेकिन चारित्र तो परमार्थ से है, और मिथ्या दृष्टि के तो है ही नहीं, मिथ्या चारित्र है उसके। तो समझ में आया कि नहीं आया? और समझो, देखो जैसे एक ही कक्षा में अलग अलग विद्यार्थियों के ज्ञान का क्षयोक्षम अलग अलग प्रकार का होता है ना, समझ में आया? एक ही कक्षा में कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई कम इंटेलिजेंट होता है, किसी को अपन गधा कहते हैं, किसी को होशियार कहते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसे ही मिथ्यात्व गुण स्थान में भी, पहले गुण स्थान में भी वास्तव में तो सभी असंयमी हैं, लेकिन फिर भी
आप देखो तो बाह्य चारित्र की अपेक्षा से भी वहां व्यवहार से चरणानियोग की अपेक्षा से संयम असंयम कह दिया जाता है। बताओ, चरणानियोग कहता है कि नहीं कहता? ये तो द्रव्यानियोग कर्णानियोग की अपेक्षा से बात है। बाकी चरणानियोग से पूछो तो 28 मूल गुण वाले मुनिराज संयमी हैं, और मिथ्या और सम्यक दृष्टि 14 गुण स्थानवर्ती असंयमी कह देंगे वहां। वो तो है ही। समझ में आया कि नहीं है? भेद समझना, सब जगह लगाना, बिल्कुल हर्षिता समझ में आ रहा है बेटा? सब जगह लगाना। चरणानियोग क्या कहेगा कि पहले गुण स्थानवर्ती अगर 28 मूल गुणधारी मुनिराज हैं या बाह्य में अणुव्रत है, ब्रह्मचर्य आदि दिखाई देता है, तो चरणानियोग की अपेक्षा से तो वो संयमी जीव है। लेकिन कर्णानियोग द्रव्यानियोग क्या कहेगा कि अंदर में आत्मानुभव नहीं है ना, इसलिए असंयमी है। समझ में आया? ऐसा ऐसा लगाना। कभी भी कोई व्यक्ति अगर अपन से कह दे कि पहले गुण स्थान में भी संयम होता है, तो झगड़ा नहीं करना है। नहीं, संयम तो 5वें गुण स्थान में होता है या 7वें 6वें गुण स्थान में होता है। नहीं, चरणानियोग की अपेक्षा से ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे समझना पड़ेगा। अपेक्षा समझना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं भाई, अगर लोग स्वाध्याय करने लगे और शास्त्र के कथनों की अपेक्षा समझने लगे तो जैन धर्म के सारे झगड़े मिट जाएंगे। 13 पंथी, 20 पंथी, फलाना पंथी और ढिकाना पंथी सब मिट जाएंगे। फलाने ढिकाने में क्या सवाल आते हैं सब मिट जाएंगे, सारे झगड़े मिट जाएंगे। समझ में आ गया? ऐसा होता है। तो मिथ्यात्व आदि असंयम पर्यंत गुण स्थानों में असंयम नाम पाता है, सर्वत्र असंयम की समानता नहीं जानना। चौथे गुण स्थान और पहले गुण स्थान वाले को बराबर में खड़ा मत कर देना भैया, बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। असंयत नाम पाता है, चारित्र नाम नहीं पाता, ये बात सही है। वो व्रतादिक की अपेक्षा से है, और श्रद्धा की अपेक्षा से देखो तो मिथ्या दृष्टि में और इसमें बहुत अंतर है। और चारित्र की अपेक्षा से भी देखो तो एक के मिथ्या चारित्र है और एक के सम्यक चारित्र है। इस अपेक्षा से बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। समझ में आ गया? ऐसा है। अब देखो फिर प्रश्न खड़ा होता है नया कि अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात नहीं करती है, तो इसका उदय होने पर सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर साधारण गुण स्थान को कैसे प्राप्त हो जाता है? ये प्रश्न का उत्तर है। उसके बाद में छोटा सा प्रकरण और आगे मार्गणा संबंधी है, इसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यो।